हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो मैथ का टॉपिक है एवरेज। यानी कि एवरेज जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। आजकल की परीक्षाओं में एवरेज पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एवरेज में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से हल करना चाहिए। देखते हैं एवरेज होता क्या है। सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया है एवरेज का। ये बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे तो देखिएगा। इसका कहने का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मान लीजिए पद हमारे पास है 4, 6। ये हमारे पास दो पद हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इनका हमें औसत ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से औसत ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों पदों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 4 + 6 यानी कि ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि संख्या कितनी है? 1 और 2। यानी कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो हम 4 + 6 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा 5। अगर यहाँ पर पद एक और बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पद कर दिया जाए 7 और इसमें जोड़ दिया जाए, फिर पद कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। फिर हमें कितने से भाग कराना पड़ेगा? 3 से। अब मान लो कि इसके बाद भी एक और पद बढ़ा दिया जाता, मान लो 15 बढ़ा दिया गया। अब हमारे पास पद कितने हो गए? अब हमारे पास पद हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। यानी कि अब हमारे पास पद हो गए 4। इन सबको हम जोड़ेंगे और 4 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि पदों की संख्या जितनी होती है उनको सबको जोड़ लेते हैं, फिर उन संख्या को जोड़ते हैं, कितनी है उससे भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? औसत निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि औसत को एक और रूप में भी बुलाया जाता है, जैसे कि औसत को माध्य भी कहा जाता है। माध्य को इंग्लिश में मीन भी बोला जाता है। जैसे कि माध्य क्या होता है? सेम औसत ही होता है माध्य। ठीक है, यहाँ पर हमने ली संख्या 4 और 6, ये दो संख्या ली। माध्य का मतलब मीन का मतलब मिड। यानी कि जो औसत जो होता है वह मध्य वैल्यू होती है। मध्य वैल्यू ही औसत होता है, औसत ही मध्य वैल्यू होती है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दो डिजिट जो हैं 4 और 6, इनके बीच की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 और 6 की जो बीच की वैल्यू है वो है 5। यानी कि इसका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 5। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो ये दोनों डिजिट उठा के इस वाले फार्मूले में रखिएगा, आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा 4 + 6 टर्म कितने हैं? 1 और 2, तो 2 से भाग दे दीजिएगा। 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 को जब हम 2 से भाग देंगे हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया? 5। यानी कि माध्य का मतलब होता है मिड वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट थे तो हमने मध्य वैल्यू आसानी से देख ली थी कि इसके बीच की 5 है। अगर ये वैल्यू टर्म्स की जैसे कि 7 हो, 8 हो, 15 हो, 100 हो, तब हमें निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तब हम इस फार्मूले की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। एक चीज़ सीखिए कि मिड वैल्यू जो मध्य वैल्यू होती है, मध्य वैल्यू हुई क्या होती है? औसत होती है। मध्य वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। यानी कि अगर हमें मध्य की वैल्यू मिल जाएगी तो वो औसत कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं औसत के अंदर। अभी आप लोगों को हमने ये फार्मूला समझाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और फार्मूला होता है औसत के अंदर। यदि औसत को हमें ज्ञात करना है और जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनका अंतर बराबर है तब ये फार्मूला लगेगा। यानी कि जब अंतर क्या? अंतर बराबर हो। जब अंतर बराबर हो तब ये फार्मूला लगेगा। जो अब फार्मूला बताएंगे वो कब लगेगा? जब टर्म्स के बीच के गैपिंग जो हो, अंतर जो हो वो बराबर हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका पहला पद प्लस आखिरी पद, पहला पद प्लस आखिरी पद डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा? जब नंबर्स के बीच की गैपिंग बराबर हो। यानी कि जब संख्याएं लगातार दे रखी हो तब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। जब संख्याएं सम हो तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। जब संख्या विषम हो तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जब किसी का गुणज पूछा जा रहा हो तब भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला हम अभाज्य संख्याओं में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच की गैपिंग बराबर नहीं होती है। जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी 2 और 3 के बीच में 1 की गैपिंग, फिर 5 की हो गई, 5 के बाद 7, 7 के बाद डायरेक्ट कौन सी 11, तो वहाँ पे 4
4 के अंतर हो गया, तो ये अभाज्य संख्याओं पे फार्मूला नहीं लगेगा। तो देखते हैं हम अपना आज का पहला सवाल कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं औसत के अंदर। आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 90 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो लगातार होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या वही होती है जो लगातार होती हैं। पूछ रहा है कि 1 से लेकर 90 तक, यानी कि जो संख्याएं हैं वो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 डॉट 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 कहाँ तक? 90 तक। ठीक है, इन संख्याओं का हमसे औसत पूछा गया। अगर हम अपना पुराना वाला फार्मूला लगाएं कि पदों की योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इतने सारे टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे फिर उसको 90 से भाग देंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम अपना दूसरा वाला फार्मूला देखेंगे जहाँ पर हमने बोला था कि पहला पद प्लस आखिरी पद भाग दे दो 2 से, लेकिन वो फार्मूला लगता कहाँ पर है? जहाँ पर संख्याएं लगातार होती हैं, यानी कि गैपिंग बराबर होती है। चाहे 1-1 की गैपिंग हो, चाहे 2-2 की हो, लेकिन लगातार वही गैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगातार 1-1 की गैपिंग है, लगातार संख्या है, तो हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं। यानी कि पहला पद प्लस आखिरी पद, पहला प्लस आखिरी भाग किससे देना है? 2 से। 90 और 1 91, 91 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 45.5। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया 45.5 निकल के आया। यानी कि इस सवाल को हमने काफ़ी आसान तरीके से हल कर दिया अपने जो फार्मूला सेकेंड वाला बताया उसके थ्रू। आज का जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 2, दूसरी हो जाएगी आपकी 4, फिर 6, इसी तरीके से कहाँ तक? 50 तक। यानी कि लास्ट वाली जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 50 तक। अब हमने देखा कि सम संख्याओं के बीच की जो गैपिंग होती है वो कितने की होती है? हमेशा 2-2 की ही होती है, हमेशा 2-2 की ही गैपिंग मिलेगी सम संख्याओं के अंदर। तो हमारे लिए फार्मूला कौन सा सही रहेगा? जो हमने दूसरा वाला बताया था, पहला पद प्लस आखिरी पद। तो लिखिए पहला पद प्लस आखिरी पद डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 52। 52 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। यानी इसका जो आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 26। यानी कि इस सीरीज का जो औसत है वो 26 निकल कर आ गया। अगला सवाल कह रहा है कि 50 से लेकर 120 तक की सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 50 से लेकर 120 तक जितने भी पूर्णांक हैं उनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 50 से लेकर 120 तक, यानी कि 50, 50 के बाद 51, 51 के बाद 52 डॉट 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 कहाँ तक? 120 तक। इन सभी संख्याओं को क्या में ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो इसका औसत किस तरीके से ज्ञात करेंगे? गैपिंग हमने देख ली बराबर है, पहला पद प्लस आखिरी पद डिवाइड बाई 2। पहला पद हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस आखिरी 120 डिवाइड बाई 2। 50 और 120 आपका हो जाएगा 170। 170 को जब हम 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। यानी जो इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो 85 निकल के आ जाएगा। यानी कि जो इस सीरीज का एवरेज निकल के आएगा वो 85 निकल के आएगा। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 25 से लेकर 75 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 25 से लेकर 75 तक की विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से ना विभाजित हो। तो 25 से लेकर कहाँ तक? 25 हो जाएगी, इसके बाद की संख्या 27 हो जाएगी, फिर 29 हो जाएगी, डॉट 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 अप टू कहाँ तक? 75 तक। 75 तक की पूछा गया, विषम संख्याओं का एवरेज पूछा गया है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से हल करेंगे? विषम संख्याओं के बीच की गैपिंग क्या होती है? 2-2 की होती है। ठीक है, बराबर होती है प्रत्येक संख्या के बीच में गैपिंग। तो हम क्या करेंगे? पहला पद प्लस लास्ट वाला पद डिवाइड बाई 2। तो पहला पद प्लस लास्ट वाला पद भाग दे दिया यहाँ पर हमने 2 से। ठीक है, जब भाग 2 से दिया 2575 हमारे पास आ जाएगा 100। 100 को 2 से भाग देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 50। यानी कि जो इसका एवरेज निकल के आया वो आया 50 हमारे पास। जो सीरीज दे रखी थी उसका एवरेज आसानी से हमने ज्ञात कर लिया 50। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि 1 से लेकर 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 71 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो देखिएगा 1 से लेकर 71 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? 71 तक।
ठीक है, ये सीरीज हमने लिख ली। अभी हमने आप लोगों को बताया था जो विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच गैपिंग 2 2 की होती है, बराबर होती है प्रत्येक संख्या के बीच में। तो ठीक है, फार्मूला हम अपना लगाएंगे, पहला पद प्लस आखिरी पद भाग दे देंगे 2 से, तो पहला पद प्लस आखिरी पद डिवाइड बाय 2। 71 और 1 हमारे पास हो जाएगा 72। 72 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। यानी कि जो इस सीरीज का आंसर निकल के आया, एवरेज निकल के आया, वो आ गया हमारे पास 36। ठीक है, अगला सवाल जो कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 20 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 से लेकर 80 तक की सम संख्याएं जितनी भी हैं उनका क्या औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। 20 से लेकर कहां तक की? 80 तक की। तो ठीक है, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 22, फिर 24, इसी तरीके से कहां तक? 80 तक। इसी तरीके से कहां तक? 80 तक। इसका क्या ज्ञात करना है? एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। यहां पर सम संख्याओं के बीच भी गैपिंग 2 2 की होती है, लगातार होती है, और प्रत्येक संख्या के बीच में 2 की ही गैपिंग होती है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, पहला पद प्लस लास्ट वाला पद डिवाइड बाई 2। पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। 20 और 80 आपका हो जाएगा 100। 100 को जब 2 से भाग देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 50। यानी कि जो एवरेज निकल के आया हमारे पास वो आ गया 50। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, दिमाग से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सवाल कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो प्रथम 50 सम संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना। अभी तक जो सवाल पूछे जा रहे थे वो 1 से लेकर 50 तक थे, 1 से लेकर 100 तक थे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम 50 पूछी जा रही हैं संख्याएं, वो भी सम। तो ये देखने लायक होगी हमें सीरीज कहाँ तक लिखनी होगी, कहाँ तक हमें 50 संख्याएं मिल जाएंगी सम संख्याएं। तो पहली 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 डॉट डॉट डॉट। अगर हम 50 तक लिख देंगे तो यहाँ तक केवल संख्याएं जब काउंट करेंगे तो 25 ही संख्याएं सम निकलेंगी। तो हमें इस सीरीज को कहाँ तक लेके जाना है? 100 तक। यानी कि जब 100 तक सम संख्याएं लिखेंगे तभी हमें प्रथम 50 संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी कि जब 100 तक संख्याएं लिखेंगे तब हमें 50 प्रथम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यानी कि हमने देखा इन सीरीज के अंदर भी गैपिंग बराबर है। फार्मूला लगा देंगे वही पुराना वाला। ठीक है, 2 + 100 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 102। 102 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 51। यानी कि इस संख्या का जो इस सीरीज का औसत निकल के आया वो 51 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर बस यही देखने लायक था कि प्रथम 50 संख्याएं कहाँ तक होगी, यही मेन चीज थी यहाँ पे इस सवाल में। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रथम 50 संख्या हमें 100 तक लिखने में प्राप्त होती हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम जो 25 विषम संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो हमें देखना होगा कि जो प्रथम 25 संख्याएं हैं वो कहाँ तक सीरीज लिखें तब हमें 25 संख्याएं प्राप्त हो जाएं। बस यही मेन चीज़ है। अगर ये आपने लिख लिया तो सवाल आप चुटकी में हल कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे जो 25 प्रथम संख्याएं हैं विषम, वो कहाँ तक मिलेंगी। पहली विषम संख्या 1, ठीक है, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7 डॉट डॉट डॉट। हमें तब तक लिखना है जब तक ये संख्याएं 25 ना हो जाएं। तो जो विषम संख्याएं 25 कहाँ तक मिल जाएंगी? जब हम लास्ट वाली संख्या 49 तक लिख देंगे। यानी कि जो 49वीं संख्या होगी, अगर 1 2 करके काउंट करेंगे तब जाके हमें 25 मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं के अंदर जो गैपिंग होती है वो बराबर होती है, 2 की होती है। फार्मूला पुराना वाला लगाएंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट, पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। 49 और 1 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सवाल भी काफ़ी आसानी से हल कर दिया। देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। ये गुणज क्या होते हैं? 3 के गुणज यानी कि 3 के मल्टीपल, जो भी 3 के मल्टीपल है 9 तक, उनका हमें एवरेज ज्ञात करना है। यानी कि जो 3 का पहला मल्टीपल है वो तो हो जाएगा आपका 3, जो दूसरा मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तीसरा 9, चौथा 12। इसी तरीके से कहाँ तक 9 मल्टीपल चाहिए। यानी कि लास्ट वाला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 9 3 27, लास्ट वाला मल्टीपल हो जाएगा 27। इस सीरीज का हमें एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे एवरेज ज्ञात करेंगे? जब किसी का मल्टीपल होता है तो उसमें भी गैपिंग उसी मल्टीपल के बराबर ही होती है। यानी कि यहाँ पे 3 3 की गैपिंग ही मिलेगी आप लोगों को, लगातार मिलेगी, कहीं पे गैपिंग कम और ज़्यादा नहीं होगी। जब अंतर बराबर होता है तो हम अपना फार्मूला वही लगाते हैं, 3 पहला पद प्लस लास्ट पद डिवाइड बाई
2। पहला पद हो जाएगा आपका 3 प्लस 27 को जब 2 से भाग देंगे, 3 और 27 हो जाएगा आपका 30। 30 को यहाँ पे 2 से भाग दिया तो आंसर जो हमारे पास निकल के आया वो 15 आया। ठीक है, यानी कि इस सीरीज का आंसर 15 निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी ये किसी का मल्टीपल था तो मल्टीपल के अंदर जो होता है अंतर वो बराबर ही होता है। तो हम अपना पहला पद प्लस लास्ट पद वाला फार्मूला लगाएंगे और काफ़ी आसानी से आंसर निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो ये होना चाहिए अप्रोच हमें सवाल हल करने का। देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अपनी सीरीज लिखेंगे। सीरीज किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा, 10 का पहला गुणज 10 × 1 यानी कि 10 एकन 10, दूसरा 10 दूनी 20, 10 तियां 30, डॉट 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 कहाँ तक हमें लिखना है, 12वें गुणज तक यानी कि 12वें मल्टीपल तक। तो 12वां मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12.120 यानी जो लास्ट वाला मल्टीपल हो जाएगा वो हमारे पास 120 हो जाएगा। अब हमने देखा इनके बीच की गैपिंग भी बराबर है, तो अंतर जब बराबर होता है फार्मूला अपना वही लगाते हैं, पहला पद प्लस लास्ट पद और भाग दे देते हैं 2 से। तो पहला पद हमारे पास 10 है और लास्ट वाला जो पद है हमारे पास वो हो जाएगा 120। 120 को 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 10 और 120 आपको निकल के आ गया 130। 130 को भाग दीजिएगा, 2 छंग 12 बचा 1 हुआ 10, 2 पंचे 10 यानी जो फाइनल आंसर निकल के आ गया हमारे पास वो आ गया 65। इस सीरीज का आंसर जो निकल के आया वो आया 65। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे सवाल। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये थोड़ा अलग सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 10 का जो 18वां गुणज है वहां से लेकर 40वें गुणज तक हमें उसका औसत ज्ञात करना है। तो ठीक है, 10 का जो 18वां गुणज होगा वो क्या हो जाएगा, 10 × 18 यानी कि 10 × 18 कितना हो जाएगा 180। फिर 19वां गुणज क्या हो जाएगा 190, 20वां क्या हो जाएगा 200। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, 40वें गुणज तक। 40वां गुणज इसका क्या हो जाएगा 10 × 40 यानी कि 400 हो जाएगा। तो 40वां गुणज क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। हमने देखा कि सीरीज के अंतर 10 ही 10 का है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, पहला पद प्लस लास्ट पद। पहला पद हो जाएगा 180 प्लस लास्ट वाला 400 भाग दे देंगे 2 से। 180 और 400 580 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुआ, 2 नेम 18 और 0। इसका एवरेज जो निकल के आ गया वो आ गया 290। अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी 5 के गुणज हैं उनका औसत ज्ञात करना है। यानी कि 100 से लेकर और 1000 तक, 100 से लेकर 1000 तक जितने भी 100 से लेकर 1000 के बीच जितने भी 5 के गुणज हैं उनका औसत ज्ञात करिए। तो ठीक है, 100 से लेकर 1000 के बीच जो पहला गुणज होगा वो क्या हो जाएगा 105, क्योंकि बीच का पूछा है तो 100 नहीं हो सकता। दूसरा 110, तीसरा 115 डॉट 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 जो लास्ट वाला गुणज हो जाएगा, वैसे तो 1000 हो जाता अगर तक लगा होता, लेकिन पूछा गया बीच का, तो लास्ट वाला इसका गुणज हो जाएगा 995। अब अभी हमने आप लोगों को बताया था कि गुणज के अंदर जो गैपिंग होती है वो बराबर ही होती है प्रत्येक टर्म के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की गैपिंग, यहाँ पे 5 की गैपिंग, यानी लगातार 5 की गैपिंग ही रही होगी इसमें। तो हम फार्मूला लगाएंगे पहला पद प्लस लास्ट वाला पद डिवाइड बाई 2। पहला पद क्या आ जाएगा 105 प्लस लास्ट वाला 995 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर 105 और 995 को जोड़ो तो मिलेगा हमें 1100। ठीक है, कितना आ जाएगा 1100। 1100 को 2 से भाग देंगे तो एवरेज हमें मिल जाएगा 550। यानी कि जो इस सवाल का एवरेज निकल के आया वो 550 आया। ठीक है, सवाल पूछा था 100 से 1000 के बीच जितने भी 5 के गुणज हैं उनका औसत ज्ञात करना था। पहला गुणज 105, दूसरा 110, तीसरा 115, इसी तरीके से लास्ट वाला जो गुणज हो जाएगा वो 995 हो जाएगा। पहला पद प्लस लास्ट वाला पद हमने जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, हमारे पास एवरेज निकल के आ गया 595। देख अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कठिन भी सवाल है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 399 के प्रथम 19 गुणजों का औसत ज्ञात करो।
ठीक है। 399 के प्रथम जो 19 गुणज हैं उनका औसत ज्ञात करना है। अब समस्या ये है कि 399 का हमें पहाड़ा नहीं याद है, तो हम किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा, इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे हम लोग। 399, ठीक है, ये पहला गुणज हो जाएगा। दूसरा गुणज इसका क्या हो जाएगा, 399 इंटू 2। इसका तीसरा गुणज किस तरीके से लिख देंगे हम, 399 इंटू 3। इसी तरीके से हमें कहाँ तक चाहिए, 19वें गुणज तक, यानी कि 399 इंटू 19। और अभी इतने सवाल हमने लगाए, उनमें देखा कि जो भी गुणज होते हैं उनके बीच की गैपिंग बराबर ही होती है, तो इन सबके बीच की गैपिंग भी बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। इसके अंदर भी पहला पद प्लस लास्ट वाला पद और डिवाइड बाई 2। पहला पद हो जाएगा आपका 399 प्लस लास्ट वाला पद हो जाएगा आपका 399 इंटू 19 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 399 इसमें भी है, 399 इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे 399। 399 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा 19 भाग 2, यहाँ से बचा 319, वो 399 यहाँ पर हो गया, 1 और 19 20, नीचे 2 था, 2 से 20 को काटा कितना मिल गया 10। 10 की मल्टीप्लाई करा दी 399 में, 10 की जब 399 मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास क्या आ गया 3990। जो हमारा एवरेज निकल के आया वो आया 3990। यानी कि यहाँ पर हमने देखा, जब हमें तरीका आ गया, अप्रोच आ गया लगाने का, तो बड़ा सा बड़ा सवाल हमने चुटकियों में हल कर दिया यहाँ पर। ठीक, और अगला जो सवाल है हमारा, उसमें कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर संख्याएं लिमिटेड हैं, केवल और केवल 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5। पहली संख्या अभाज्य 2, दूसरी 3, तीसरी आपकी हो जाएगी 5, चौथी आपकी हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती जो किसी से भी डिवाइड ना हो, सेल्फ से ही डिवाइड हो, यानी कि खुद से ही वो डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। इन संख्याओं के अंदर हमने गैपिंग देखी, यहाँ पर 1 की गैपिंग, यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 4 की गैपिंग। तो हमने देखा कहीं पर 1 की गैपिंग है, कहीं पे 2 की और कहीं पे 4 की, यानी कि अंतर तो इन संख्याओं के बीच का बराबर नहीं है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अपना जो सबसे पहला फार्मूला था, बेसिक फार्मूला था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, यानी कि पदों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 28। और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या है 5। 5 से 28 को भाग दो, 5 बच्चे 25, पॉइंट लगाया, 3 बचा, 30 हुआ, 5 छक्का 30, यानी कि जो इस सीरीज का आंसर निकल के आया हमारे पास वो आया 5.6। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के लिए दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। सवाल है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।